हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है उनकी जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होती है। और इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ क्रॉसेज, ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि वहाँ पर वो जो इनहेरिटेंस है वो कैसी है, डोमिनेंट या रेसेसिव। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो डोमिनेंट भी होती है और रेसेसिव भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, इसकी हम यहाँ पर इनहेरिटेंस समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी में जैसे 44 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन में, तो उन 44 क्रोमोसोम्स में कितने पेयर बनते हैं, 22, और 22 पेयर्स में से यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखो एक जो पेयर है उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे और 2 क्रोमोसोम पर वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अलील, और उसमें से दोनों जो अलील्स हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल और दूसरा म्यूटेटेड हो सकता है, या दूसरे दोनों अलील्स हैं वो म्यूटेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास हम यहाँ पर बना लेते हैं ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये पेयर वाले क्रोमोसोम्स हैं, पेयर में प्रेजेंट हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, जीन। ठीक है, इसको हम अलग कलर से बना लेते हैं। ये अपने पास क्या है, अलील है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अलील है ये तो कौन सा है, इसमें नॉर्मल, कौन सा अलील है, नॉर्मल, और ये है इसमें म्यूटेटेड अलील, म्यूटेटेड अलील। अच्छा, म्यूटेटेड अलील को और हम डिफेक्टिव अलील भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो अलील है ये डोमिनेट होने वाला है ना, ये इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये कैसा है, इसमें डोमिनेंट, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अच्छे से हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, वैसे जो म्यूटेटेड अलील है वो रेसेसिव होते हैं, पर यहाँ पर कुछ डिजीजेज में जो म्यूटेटेड अलील है वो डोमिनेट रहता है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो देखो यहाँ पर हम इन्हें क्रॉस से हम समझते हैं, तो इधर हम लेते हैं जैसे मेल, इधर हमने लिया दूसरा पेरेंट फीमेल, ये हमने पेरेंट्स लिए यहाँ पर। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो जैसे यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर ऑटोसोम ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो ऑटोसोम है उसका हम पेयर लेकर चलते हैं, या उसके जो अलील्स हैं वो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मल अलील है, इसमें क्या मान के चला हमने, जैसे स्मॉल ए है, इधर कैपिटल ए है। ठीक है, तो इधर कैपिटल ए को वैसे हम पहले लिखते हैं, तो कैपिटल ए यहाँ पर डिफेक्टेड अलील है, और जो स्मॉल ए है वो क्या है, यहाँ पर नॉर्मल अलील। ठीक है, इसी तरह से फीमेल के अंदर भी एक डिफेक्टेड अलील और एक नॉर्मल अलील है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉस यानी मेटिंग हुई, और देखो यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, गैमेट्स भी बनेंगे। तो जो मेल है उसके द्वारा 2 अलग अलग गैमेट्स बनाई जाएंगे, एक जो गैमेट होगा वो कैपिटल ए अलील वाला होगा यानी डिफेक्टेड अलील का होगा, दूसरा जो यहाँ पर गैमेट होगा वो नॉर्मल अलील का होगा। इसी तरह से फीमेल के द्वारा भी यहाँ पर 2 अलील्स बनाए जाने वाले हैं, एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। अच्छा, यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पर इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड होगा, दोनों जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, यहाँ पर अफेक्टेड, दोनों पेरेंट्स क्या है, अफेक्टेड, इधर भी जो पेरेंट है वो अफेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा, आप देखो यहाँ पर किस तरह से जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर पहले जाइगोट लिखते हैं और जाइगोट के बाद में क्या आने वाली है, ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ये जो गैमेट है ये इस गैमेट से फ्यूज़ करता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैपिटल ए जाइगोट बन गया, और ये जो जाइगोट है यहाँ पर क्या बनाने वाला है, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ये इसने अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग बना ली। तो ये दोनों जो म्यूटेटेड अलील हैं वो साथ साथ आ गए होमोजाइगस कंडीशन में। और इसके बाद में ये जो यहाँ पर अलील है, ये जो गैमेट है किससे फ्यूज़ करता है, दूसरे गैमेट से, फीमेल के। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसमें भी यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो कैसा होगा, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग होगी।
इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों गैमेट्स ने फ्यूज़ किया, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी जो ऑफ स्प्रिंग है वो अफेक्टेड होने वाली है, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल ए और स्मॉल ए दोनों अलील्स ने फ्यूज़ किया, तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल अलील है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गया। देखो यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है वो म्यूटेटेड है ना, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो नॉर्मल अलील केवल अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है। तो होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जो अलील्स हैं वो आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो पर्सन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर दोनों अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं तो उनसे अगर नॉर्मल पर्सन नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी डोमिनेंस कौन सी इनहेरिटेंस हो सकती है, यहाँ पर डोमिनेंट, ठीक है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अगर हम डोमिनेंट ट्रेट के इनहेरिटेंस को समझे तो क्या हो सकता है इसमें, डोमिनेंट पेरेंट या अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड उनमें हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में और हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा दोनों में अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो फिर क्या देखने को मिलेगा, अगर होमोजाइगस है दोनों पेरेंट्स म्यूटेटेड अलील के, तो फिर वहाँ पर जो सारी ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कैसी होने वाली है, अफेक्टेड, 100% ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कोई एक इसमें जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है, ठीक है। जैसे मेल की हम बात करें तो जो मेल है वो अफेक्टेड है ना, और इस मेल को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इधर जो फीमेल है वो नॉर्मल है, ठीक है, इसके पास स्मॉल ए है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर वही गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए दो गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, इधर सारे जो गैमेट्स होंगे वो स्मॉल ए अलील वाले होंगे, तो अब फ्यूज़न होगा आगे, तो यहाँ पर ये जो गैमेट है ये से फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो कैसे होने वाली, अफेक्टेड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो गैमेट है ये इससे फ्यूज़ करेगा, तो स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग कैसी होगी, अफेक्टेड। तो इस कंडीशन में आप क्या चेक कर सकते हो कि 50-50% चांस हैं किसके, अफेक्टेड या नॉन अफेक्टेड या अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स के, ठीक है। 50-50% चांस हैं अफेक्टेड या इसमें अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स के, ठीक है। तो इस तरह से इनहेरिटेंस होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हेट्रोजाइगस पर्सन है वो कैसा होगा, इसमें हेट्रोजाइगस पर्सन कैसा होने वाला है, अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर कोई कैरियर नहीं होता है ना, सीधा कैसा होने वाला है, अफेक्टेड, ठीक है। तो ये है अपना ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। अच्छा, रेसेसिव ट्रेट होगा तो जनरली हमें हर जनरेशन में ये ट्रेट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो अलील रेस्पॉन्सिबल होता है उस ट्रेट के लिए, डिजीज़ के लिए, तो वो कैसा होता है, रेसेसिव। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है जब उसके साथ कौन सा अलील प्रेजेंट हो, डोमिनेंट या नॉर्मल अलील, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल और म्यूटेटेड अलील बनाते हैं। तो नॉर्मल अलील जैसे हमने लिया कैपिटल ए और म्यूटेटेड अलील को हमने लिखा स्मॉल ए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कैपिटल ए क्या है, नॉर्मल, और स्मॉल ए यहाँ पर म्यूटेटेड अलील है, ठीक है। तो किस तरह से इस ट्रेट की इनहेरिटेंस होती है तो उसको हम क्रॉस से समझते हैं। तो अपने पास क्या है यहाँ पर, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, जैसे मेल है और अपने पास क्या है, फीमेल। दोनों के पास हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि दोनों के पास म्यूटेटेड अलील है। जैसे ये स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। दोनों जो पर्सन हैं वो कैसे होंगे, अनअफेक्टेड, ठीक है। तो अनअफेक्टेड होंगे पर ये कैसे होने वाले हैं, कैरियर। अनअफेक्टेड होंगे पर कैरियर होंगे, यहाँ पर भी अनअफेक्टेड पर क्या होंगे, कैरियर। आगे की जनरेशन में
जीन को भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो गैमेट्स बनाई जाएंगी और गैमेट्स से इधर कैपिटल ए और स्मॉल ए अलील वाला इधर दो गैमेट्स बनाए जाने वाले हैं, नॉर्मल अलील वाला और एक म्यूटेटेड अलील वाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फ्यूज़न होगा, वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे ऑफस्प्रिंग, कैपिटल ए, तो अब यहाँ पर नॉर्मल अलील आ गया है ना, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। तो जो पर्सन है वो यहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल होगा, यानी कैरियर हम नहीं बोलेंगे उसको। नॉर्मल तो यहाँ पर भी होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कोई हमें ट्रेड्स देखने को नहीं मिलते हैं उस डिसऑर्डर के, और सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है, पर यहाँ पर इसके पास वो डिफेक्टेड अलील प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी में। ठीक है, दोनों अलील्स कैसे हैं इसमें नॉर्मल, दोनों जो पेयर के क्रोमोसोम्स है उसमें। इसके बाद में ये जो यहाँ पर गैमेट है इसे फ्यूज़ करता है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी अनअफेक्टेड होगा, पर ये कैरियर होगा, अनअफेक्टेड कैरियर। ठीक है, ये इस जीन को कैरी करता है। इसके बाद में ये यहाँ पर फ्यूज़ होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी अनअफेक्टेड कैरियर होगा। और ये जो पर्सन है जिसके पास क्या है स्मॉल ए, ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन कैसा होने वाला है, अफेक्टेड। पर्सन कैसा होगा, अफेक्टेड। ठीक है, तो अफेक्टेड पर्सन की जो चांसेस हैं वो कितने होंगे यहाँ पर, 25%, है ना, वैसे 25% होते हैं। अच्छा, और अब इसमें जो अलील है अगर होमोजाइगस कंडीशन में तभी अपना जो ट्रेट है वो शो करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स से इसमें अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है, अफेक्टेड चाइल्ड, यानी दोनों बाहर से नॉर्मल थे, हमें पहले नहीं पता, बाद में यहाँ पर इनसे अफेक्टेड चाइल्ड हो गया। ठीक है, फिर हमने आगे की जनरेशन को और स्टडी किया और उसमें हमने देखा कि वहाँ पर भी कुछ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, तो उस पेडिग्री एनालिसिस किया और उससे हमने पता लगाया कि जो ट्रेट है या डिजीज़ है वो कैसी है इसमें, रेसेसिव। ठीक है, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अपना है यहाँ पर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो उससे ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल अलील है वो किस पर प्रेजेंट होने वाला है, सेक्स क्रोमोसोम पर। तो ये जो डोमिनेंस है ये हमें जनरली किस में देखने को मिलती है, फीमेल के अंदर। मेल के अंदर यहाँ पर वो जो एक अलील है वैसे डोमिनेंट शो करने वाला है, रेसेसिव अलील भी मेल के अंदर डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंस हमें फीमेल में देखने को मिलती है जनरली। तो क्या क्या होता है यहाँ पर, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एक जो यहाँ पर क्रोमोसोम है उस पर म्यूटेटेड अलील है, इस पर क्या है, म्यूटेटेड अलील, और ये जो म्यूटेटेड अलील है ये कैसा है इसमें, डोमिनेंट। ये कैसा है इसमें, डोमिनेंट। ठीक है, और ये क्या है इसमें, नॉर्मल अलील, नॉर्मल अलील। ठीक है, ये रेसेसिव है, ये अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलील्स हैं, नॉर्मल और एक म्यूटेटेड, म्यूटेटेड डोमिनेंट, नॉर्मल रेसेसिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं XA और X स्मॉल a। ठीक है, मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर यहाँ पर 2 क्रोमोसोम होने वाले हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर यहाँ पर जैसे एक X है होता है और एक क्या होगा, Y। तो अगर यहाँ पर A प्रेजेंट है, म्यूटेटेड अलील प्रेजेंट है, तो मेल अफेक्टेड होगा। मोस्टली मेल्स यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स भी अफेक्टेड होंगी। ठीक है, और अब देखो हमें फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट कैसे देखने को मिलेगा, अगर हम इसकी इनहेरिटेंस को समझें तो यहाँ पर अपने पास क्या है, फीमेल, और ये जो फीमेल है ये कैसे है यहाँ पर, अफेक्टेड। ठीक है, इसके पास हेटेरोजाइगस अफेक्टेड है XA और X स्मॉल a। मेल यहाँ पर कैसा है, नॉर्मल है, इसके पास XY है ना, तो यहाँ पर ये नॉर्मल एलील है स्मॉल a। अब दोनों में यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, गैमेट्स। ठीक है, तो एक बनेगा गैमेट XA क्रोमोसोम वाला कैपिटल A और एक X स्मॉल a क्रोमोसोम वाला। इधर यहाँ पर 2 गैमेट्स बनेंगे। ठीक है,
एक XA और दूसरा Y क्रोमोसोम वाला गैमेट। अब दोनों में फ्यूज़न होने वाला है। कैसे फ्यूज़न होगा चेक करना है यहाँ पर। ये XA किससे फ्यूज़ करने वाला है, X गैमेट से XA X। तो इस कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पर ये जो अलील है, जो म्यूटेटेड अलील है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो अब फीमेल यहाँ पर अफेक्टेड होने वाली है। यहाँ पर फीमेल कैसी होगी, अफेक्टेड फीमेल। इसी तरह से ये जो फीमेल है ये किससे, ये जो यहाँ पर गैमेट है ये किससे फ्यूज़ कर रहा है, Y क्रोमोसोम से XA और Y। तो अब जो यहाँ पर मेल है वो कैसा होगा, अफेक्टेड। मेल कैसा होगा, अफेक्टेड। और इसके बाद में ये वाला गैमेट इससे फ्यूज़ करता है, तो यहाँ पर XA फीमेल कैसी हो जाएगी इसमें, नॉर्मल फीमेल। इसके बाद में ये जो यहाँ पर गैमेट है किससे फ्यूज़ करता है, Y क्रोमोसोम वाले गैमेट से XA Y। यहाँ पर जो मेल है वो कैसा होगा, नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल मेल और जो नॉर्मल फीमेल है उसके यहाँ पर प्रोड्यूस होने के कितने चांस हैं, 50-50%। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसमें नॉर्मल मेल कब होगा, जब उसके पास नॉर्मल अलील होगा। अगर उसके पास म्यूटेटेड अलील आता है तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह से सेम कंडीशन आपको फीमेल में देखने को मिलेगी। एक भी अगर क्रोमोसोम पर म्यूटेटेड अलील है तो वहाँ पर फिर उसमें वो जो डिजीज़ या ट्रेट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर फीमेल होमोजाइगस हो, ठीक है, फीमेल पर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उस पर म्यूटेटेड अलील हो तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, सारे जो मेल्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पर फीमेल कैसी हो, XA दोनों जो क्रोमोसोम्स है उस पर म्यूटेटेड अलील है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो अब यहाँ पर जो मेल है वो सारे कैसे होने वाले हैं, अफेक्टेड। कैसे अफेक्टेड होंगे, जैसे यहाँ पर नॉर्मल मेल है, ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये फीमेल वाले, ये एक्स क्रोमोसोम्स किस में जाएंगे, मेल्स के अंदर। मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है, फीमेल से। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम दोनों के पास क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेटेड एलील। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मेल जो होगा उसके पास XAY आने वाला है। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा भी यहाँ पर वही XAY, तो अफेक्टेड मेल होगा, यहाँ पर भी अफेक्टेड मेल, और यहाँ पर भी हमें वही अफेक्टेड मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे जो मेल्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, यहाँ पर अफेक्टेड। इसी तरह से फीमेल्स में यहाँ पर अफेक्टेड होंगी। ठीक है, तो ऑल मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। ठीक है, अगर यहाँ पर फीमेल होमोजाइगस हो जाए तो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसमें क्या होगा, इनहेरिटेंस। अच्छा, इसके बाद में हम और यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं। अगर मेल अफेक्टेड है और फीमेल नॉर्मल है, यहाँ पर फीमेल कैसी है, नॉर्मल, और मेल क्या है इसमें, अफेक्टेड। ठीक है, वही म्यूटेटेड एलील है। तो अब इसमें क्या होने वाला है, मेल अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल, और फीमेल कैसी है, इसमें नॉर्मल। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसके पास दोनों जो एलील्स हैं वो नॉर्मल है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आगे चेक करना, दो यहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिलती है। कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर XA और इधर भी XA, और इधर यहाँ पर XA और इधर ये Y, ये दो अलग अलग यहाँ पर गैमेट्स बन गए, इधर भी गैमेट्स बन गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये फ्यूज़न होगा XA और ये XA, कैपिटल A और स्मॉल a। इसके बाद में यहाँ पर ये मेल आ गया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ये फ्यूज़न हुआ और X कैपिटल A और X स्मॉल a, और इसी तरह से X स्मॉल a और Y। अब चेक कर सकते हो यहाँ पर ये फीमेल, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो फीमेल है। अच्छा, दोनों जो फीमेल्स हैं यहाँ पर, या हम बोल सकते हैं जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है वो सारी कैसी होंगी, अफेक्टेड, है ना।
तो इससे क्या निकलता है, अगर मेल अफेक्टेड है डोमिनेंट ट्रेट में, है ना, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में अगर मेल अफेक्टेड है तो फिर क्या देखने को मिलता है, ऑल फीमेल्स आर अफेक्टेड, ऑल फीमेल्स आर अफेक्टेड। ठीक है, अगर यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, इफ मेल अफेक्टेड, तो सारी फीमेल्स कैसी होंगी, अफेक्टेड। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये जो समझा है ये कौन सा है, एक्स लिंक्ड, है ना, ये कौन सा है इसमें, एक्स लिंक्ड। ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। जो म्यूटेटेड एलील है वो किस पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो होगा वाई लिंक्ड भी होता है ना, दूसरा जो होगा वाई लिंक्ड भी होगा। अच्छा, वाई लिंक्ड में यहाँ पर वैसे डोमिनेंस और रेसेसिव का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो अलील है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो जो एक अकेला होगा वो भी कैसा होगा, डोमिनेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेल की आप बात करो, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम पर यहाँ पर क्या है, म्यूटेटेड एलील, जिसको हमने नाम दिया जैसे स्मॉल ए। ठीक है, और ये आगे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा उसमें अपना वाई क्रोमोसोम भेजने वाला है ना, मेल जितने भी प्रोड्यूस होंगे उसमें वाई क्रोमोसोम भेजेगा, यानी वाई क्रोमोसोम मेल से मेल के पास ही जाने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी जो फीमेल है उसमें डिसऑर्डर नहीं जाएगा मेल से। ठीक है, तो अगर वाई लिंक्ड है यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, है ना, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, कोई भी फीमेल इस कंडीशन में अफेक्टेड नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं जाने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्रॉस के द्वारा। तो यहाँ पर हमें कौन सा रेसेसिव ट्रेट देखने को मिलेगा जो कि सेक्स लिंक्ड होगा, यहाँ पर एक्स लिंक्ड होता है, केवल हमें एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट ही देखने को मिलता है। ठीक है, वाई लिंक्ड में हमने पहले देखा था, वहाँ पर कोई रेसेसिव ट्रेट नहीं होगा, वहाँ पर डोमिनेंट ही होता है, पर वो मेल के अंदर होने वाला है, केवल मेल से मेल में जाएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट हमें देखने को मिलता है ना। अब इसमें यहाँ पर जैसे जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम पर क्या होने वाला है, म्यूटेटेड एलील। ठीक है, तो म्यूटेटेड एलील जैसे फीमेल की हम बात करें तो फीमेल के पास यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, फीमेल के पास क्या होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम, और ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। यहाँ पर एक जो इसमें एलील है वो कौन सा है, इसमें नॉर्मल, एक नॉर्मल एलील है कैपिटल ए, और दूसरा इसमें म्यूटेटेड एलील है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें म्यूटेटेड, और दूसरा कैसा है, नॉर्मल। तो अब इस कंडीशन में यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो इस कंडीशन में जो फीमेल है वो कैसी होती है, अनअफेक्टेड। फीमेल कैसी होगी, अनअफेक्टेड, पर कैरियर होने वाली है, कैरियर वही आगे जनरेशन में अलील को ट्रांसफर करेगी, है ना। इसके बाद में और अब मेल की आप बात करो तो मेल के अंदर यहाँ पर ये जो रेसेसिव अलील है जो कि फीमेल में अपने आप को शो नहीं कर रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर रहा था हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किस में, मेल के अंदर। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर यहाँ पर 2 क्रोमोसोम होंगे, एक तो एक्स और दूसरा वाई। तो यहाँ पर एक्स एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर होगा तो ये जो रेसेसिव अलील है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट अलील या नॉर्मल अलील प्रेजेंट नहीं है ना। तो जो मेल है वो इसमें कैसे होगा, अफेक्टेड, मेल कैसा होगा, अफेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस समझते हैं। तो कैसा होता है यहाँ पर, जैसे नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल है, बाहर से कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, दोनों मैरिज करते हैं और आगे पता लगता है कि वहाँ पर ऑफस्प्रिंग कैसी है, अफेक्टेड। ठीक है, तो जैसे ये फीमेल है यहाँ पर और फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम, और ये एक्स क्रोमोसोम एक पर नॉर्मल और दूसरे पर म्यूटेटेड अलील, बाहर से कैसी है ये, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। ठीक है, और कैरियर है ना। इसी तरह से मेल के पास क्या है, यहाँ पर ये नॉर्मल है तो एक्स क्रोमोसोम पर
नॉर्मल एलील है XA, ठीक है, और दूसरा Y है यहाँ पर। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या बनने वाले हैं गैमेट्स, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, XA वाला और एक X स्मॉल a। इधर यहाँ पर दो गैमेट्स बनेंगे, X कैपिटल A और इधर Y वाला। अब फ्यूज़न होने वाला है, कैसे फ्यूज़न होगा इन गैमेट्स में, XA फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल है वो कैसी होगी, नॉर्मल। इसके पास जीन नहीं है म्यूटेटेड जीन, तो ये जो फीमेल है ये आगे जनरेशन में अलील को कैरी नहीं कर सकते हैं, म्यूटेटेड अलील को कैरी नहीं कर सकती है। इसके बाद में और ये वाला जो अलील है गैमेट है ये इसे फ्यूज़ करता है वाई क्रोमोसोम वाले गैमेट से, तो XAY। यहाँ पर जो मेल है वो कैसा होगा, नॉर्मल मेल। इसके बाद में और ये जो गैमेट है इसे फ्यूज़ करता है, तो XA और X कैपिटल A और X स्मॉल a। यहाँ पर फीमेल कैसी होगी, अनअफेक्टेड कैरियर, इसके पास वही म्यूटेटेड एलील है। इसके बाद में यहाँ पर जो मेल है वो क्या होगा, अफेक्टेड, XAY, ठीक है। तो मेल क्या होने वाला है, अफेक्टेड, ये सेम कंडीशन आ गई है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर फीमेल कैरियर है तो केवल क्या होगा, मेल्स आर अफेक्टेड, मेल्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है, अगर फीमेल कैरियर है। तो यहाँ पर कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, इफ फीमेल अनअफेक्टेड कैरियर, तो यहाँ पर ओनली मेल विल बी अफेक्टेड, है ना, ओनली मेल अनअफेक्टेड, मेल अफेक्टेड होने के चांस कितने यहाँ पर 50%, ये भी ध्यान रखना है, ओनली मेल्स विल बी अफेक्टेड, मेल्स अफेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फीमेल है, फीमेल से जो डिजीज़ है वो किस में जा रही है, मेल के अंदर, ठीक है, फीमेल से डिजीज़ किस में जा रही है, यहाँ पर मेल के अंदर। इसके बाद में और हम कंडीशन चेक करते हैं, एक तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर अगर मेल अफेक्टेड है, इफ मेल अफेक्टेड, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, सारी जो फीमेल्स हैं वो कैसी होने वाली है, कैरियर, ठीक है, सभी जो फीमेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी वो कैरियर बनने वाली हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये XAY और ये नॉर्मल यहाँ पर फीमेल्स हैं और इधर स्मॉल AY, तो आगे क्या होगा यहाँ पर XA और इधर क्या है यहाँ पर XA, ठीक है, और ये Y है। इसके बाद में देखना यहाँ पर ये फ्यूज़ होंगे, तो XA और ये X स्मॉल a, तो सारी फीमेल्स क्या होंगी यहाँ पर, कैरियर, ऑल फीमेल्स यहाँ पर क्या होने वाली है, कैरियर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनहेरिटेंस देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल क्या होगी यहाँ पर, अफेक्टेड, ठीक है। फीमेल अफेक्टेड कब होती है, जब उसमें दोनों क्रोमोसोम पर क्या हो, म्यूटेटेड एलील, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, तीसरी कंडीशन, इफ ए फीमेल अफेक्टेड और मेल कैसा है, नॉर्मल है, तो अफेक्टेड फीमेल नॉर्मल फीमेल से मैरिज करती है, तो क्या होगा यहाँ पर आगे ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, XA और इधर यहाँ पर XY, इधर कैपिटल है। तो अब यहाँ पर चेक करना है, ये जो XA और X स्मॉल a, इसी तरह से यहाँ पर XA और Y, और इसी तरह से यहाँ पर XA और X स्मॉल a, और ये क्या होगा, X स्मॉल AY। तो अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ये फीमेल कैसी है, कैरियर है, ये फीमेल भी कैसी है, कैरियर, यानी बाहर से वो अनअफेक्टेड होने वाली है, ठीक है। तो अब मेल्स की बात करो, यहाँ पर मेल्स सारे कैसे होंगे, अफेक्टेड। देखो यहाँ पर 100% जो मेल्स हैं वो अफेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो ऑल मेल्स विल बी अफेक्टेड। अगर यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड है, कौन से ट्रेट में, रेसेसिव ट्रेट में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट में, ठीक है।
तो अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम आया है वो कहाँ से आया है, फीमेल से। तो फीमेल के पास अगर यहाँ पर अफेक्टेड अलील है तो वो अफेक्टेड अलील सीधा किसके पास जाएगा, उस मेल के पास आराम से। तो मेल क्या हो जाएगा इसमें, अफेक्टेड। इस तरह से हमें यहाँ पर इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो फीमेल है, फीमेल अफेक्टेड कब होगी, यानी ऑफ स्प्रिंग्स जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग है वो अफेक्टेड कब प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन में हम चेक करते हैं, इफ़ मेल एंड फीमेल बोथ अफेक्टेड, बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, चेक करना है यहाँ पर एक्स ए और ये एक्स ए और इधर वाई। तो अब यहाँ पर चेक करना क्या होगा, सारी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कैसे होने वाली हैं, अफेक्टेड। ठीक है, एक्स ए और इधर एक्स ए। इसी तरह से यहाँ पर मेल भी अफेक्टेड हो जाएगा एक्स ए वाई, और ये फीमेल भी अफेक्टेड हो जाएगी एक्स ए और ये मेल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ऑल चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। सारे चिल्ड्रन कैसे होंगे, इसमें अफेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे कंडीशन चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पर फीमेल कैसी हो, कैरियर, फीमेल कैरियर हो, अनअफेक्टेड कैरियर हो, एंड जो फादर है या जो मेल है, मेल कैसा हो इसमें, अफेक्टेड, मेल कैसा हो, अफेक्टेड। तो क्या होने वाला है चेक करते हैं हम, एक्स ए स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए वाई। तो ये अफेक्टेड फादर है, ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है, मदर है। तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, एक्स ए और ये एक्स स्मॉल ए। तो यहाँ पर जो फीमेल है वो कैसी होगी, कैरियर, अनअफेक्टेड कैरियर होगी। इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो गैमेटाइज से फ्यूज़ करता है एक्स ए और ये वाई, यहाँ पर जो मेल है वो नॉर्मल होगा। इसके बाद में ये यहाँ पर एक्स ए, तो अब दोनों जो म्यूटेटेड एलील है वो साथ साथ आ गए। तो अब यहाँ पर जो फीमेल है वो अफेक्टेड होगी, यहाँ पर जो फीमेल है वो अफेक्टेड होने वाली है। ठीक है, और इसी तरह से जो मेल है एक्स ए और वाई, तो मेल कैसा होगा यहाँ पर, अफेक्टेड। ठीक है, तो नॉर्मल फीमेल और अफेक्टेड फीमेल होने के यहाँ पर चांसेस कितने हैं, 50-50%। पर जो नॉर्मल फीमेल होगी वो कैसे होगी, कैरियर होगी, अनअफेक्टेड कैरियर होगी, और दूसरी जो फीमेल प्रोड्यूस होगी वो इसमें अफेक्टेड होगी। तो अफेक्टेड फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फीमेल यहाँ पर दोनों जो पेरेंट्स हैं वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, कैरियर कैसे होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेल है, मेल एक तरह से आप कैरियर बोल सकते हो क्योंकि इसके पास क्या है, अलील है। इसी तरह से फीमेल को भी आप कैरियर बोल सकते हो। ठीक है, ये तो अफेक्टेड कैरियर हो जाएगा, और ये अनअफेक्टेड कैरियर, यहाँ पर भी म्यूटेटेड अलील है, यहाँ पर भी मेल के पास भी म्यूटेटेड अलील है। तो केवल एक कंडीशन में जो फीमेल है वो अफेक्टेड होगी, दोनों के पास, दोनों पेरेंट्स के पास जीन कैरी होना चाहिए, म्यूटेटेड जीन, तब ही यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हमने समझ ली है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।